Hello everyone, welcome to Ruhu's tutorial. Now we will solve a numerical from the chapter Solution class 12 chemistry. So in the given numerical, calculate the freezing point of solution. तो हमें freezing point of solution निकालनी है. तो freezing point is denoted by TF. So TF solution क्या होगा? This we have to calculate. Containing 0.5 gram KCl in 100 gram of water. तो सॉल्यूशन क्या चीज की है? KCl है वाटर के अंदर. तो KCl अगर डिसॉल्व किया गया है वाटर में, सो KCl विल KCl सॉल्यूट हो जाएगा एंड वाटर विल एक्ट एज ए सॉल्वेंट. तो जो भी सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट के लिए हम लोग B यूज करेंगे और सॉल्वेंट के लिए A यूज करेंगे. तो 0.5 ग्राम KCl, तो KCl सॉल्यूट है, तो गिवन मास ऑफ B विल बी 0.5 ग्राम. तो KCl को हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे और वाटर को A से रिप्रेजेंट करेंगे. मोलर मास 74.5, तो मोलर मास M हो गया. तो MB, व्हाट इज M? स्मॉल m इज मोलर मास. B मीन्स सॉल्यूट के लिए. तो मोलर मास ऑफ KCl दिया है 74.5 ग्राम पर मोल. 100 ग्राम वाटर, सो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इज 100 ग्राम. एंड एज्यूम करना है KCl क्या है? 92% आयोनाइज्ड है. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. सो हमें यहाँ अल्फा की वैल्यू दी हुई है 92%. KF फॉर वाटर, सो वैल्यू ऑफ KF इज गिवन इज 1.86 केल्विन kg per mole. So in the given question we have to find the freezing point of solution. तो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. तो डेल टी एफ जो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला में ही आती है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो फॉर्मूला है डेल टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो अगर हमें सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट निकालनी है तो डेल टी एफ की वैल्यू चाहिए और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट चाहिए. नाउ सॉल्वेंट इन द गिवन क्वेश्चन इज वाटर. तो अगर वाटर सॉल्वेंट होता है तो सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है 0 डिग्री C या 273.15 केल्विन है. तो ये वैल्यू हमें पता है, ये निकालनी है. तो बच गया डेल टी एफ. तो अगर हम लोग डेल टी एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर ले देन आंसर हो जाएगा. अगेन डेल टी एफ कैसे निकाले? तो डेल टी एफ तो दिया नहीं है, सो डेल टी एफ निकालने की फॉर्मूला होती है I इंटू के एफ इंटू मोलालिटी. सो डेल टी एफ के लिए I चाहिए, के एफ चाहिए और मोलालिटी. सो के एफ दिया हुआ है, अगेन मोलालिटी नहीं है और I नहीं है. सो मोलालिटी हम लोग गिवन डाटा से निकाल सकते हैं जो भी मासेस वगैरह दी हुई है, क्योंकि मोलालिटी की फॉर्मूला होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. तो गिवन डाटा से मोलालिटी मिल जाएगा. नेक्स्ट बच गया I. सो I कैसे कैलकुलेट होगा? सो I हमें दिया नहीं है, हमें बोला है 92% डिसोसिएट हुआ. तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की फॉर्मूला यूज करेंगे I-1 बाई N-1. तो अल्फा दिया है 92%. N क्या है? मोल्स ऑफ आयन प्रोड्यूस. तो ये मोल्स ऑफ आयन कितने होंगे? तो KCl है. तो KCl को अगर हम ब्रेक करें तो K प्लस और Cl माइनस होगा. सो 1 मोल ऑफ केटायन एंड 1 मोल ऑफ एनायन. सो मोल ऑफ आयन टोटल कितना? 2. 1 K प्लस एंड 1 Cl माइनस. तो N की वैल्यू है, अल्फा दी हुई है, तो यहाँ से हम लोग I निकालेंगे. इस I को यहाँ पुट करके डेल टी एफ निकालेंगे और डेल टी एफ को यहाँ पुट करके टी एफ सॉल्यूशन निकालेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले I निकालें.
तो I के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा इज इक्वल टू I माइनस वन बाई n माइनस वन। नाउ वैल्यूज को रखें, अल्फा इज गिवन एज 92%, I हमें कैलकुलेट करनी है और n की वैल्यूज हमें 2 मिला हुआ है। नाउ सॉल्व करें, क्या मिलेगा ये। सो दिस इम्प्लाइज परसेंटेज अगर हम रिमूव करें तो डिवाइड में 100 आएगा इक्वल टू I माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस वन इज 1। सो 100 से डिवाइड करने से 0.92 इज I माइनस वन। सो माइनस वन इस तरफ आ गई प्लस वन, तो ये हमें फाइनली I की वैल्यूज मिला 1.92। सो इस I की वैल्यूज को हम यूटिलाइज करेंगे डेल टी एफ की फॉर्मूला में और वहां से डेल टी एफ निकालेंगे। नाउ डेल टी एफ इज इक्वल टू I इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। नाउ I इंटू के एफ, मोलालिटी थोड़ा ब्रेक करें तो मोलालिटी कैन बी रिटेन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो मोलालिटी को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नाउ अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो नंबर ऑफ मोल्स को मैंने गिवन मास बाय मोलर मास लिखा। नाउ वैल्यूज को पुट करें, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I गिवन, तो I is 1.92। now kf is 1.86 given। next given mass of solute का क्या मास दिया है 0.5 है by molar mass of solute is 74.5 into mass of solvent in kg। तो 100 ग्राम है सॉल्वेंट, तो केजी में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 0.1 kg। तो ये 0.1 हो गया। नाउ इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, डेल टी एफ की। सो दिस इम्प्लाइज डेल टी एफ कितना होगा, तो ये सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने से आपको मिलेगा 0.24 और यूनिट क्या देंगे, केल्विन। क्यों, टेम्परेचर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये टेम्परेचर की यूनिट SI केल्विन हो गई और यहाँ KF की यूनिट में केल्विन दिया हुआ है। सो फाइनली हमें डेल टी एफ मिल गया। अब डेल टी एफ की वैल्यू इसमें रख देंगे तो यहाँ से हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, ये माइनस वाला इस तरफ आ गया प्लस और ये प्लस वाला इधर जाएगा माइनस, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसकी फॉर्मूला क्या होगी। सो दिस कैन बी रिटेन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वाटर क्या है सॉल्वेंट, माइनस डेल टी एफ। तो 5 माइनस 4 1 हो गई, 11 माइनस 2 9 हो गई। सो दिस इज 272 this much Kelvin. So this is our final answer. Thank you.